म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको लगातार रिक्वेस्ट करी जाती है, सर एसआईपी लगा लो, लमसम लगा लो, आप कतराते हैं, बचते हैं और बैंक की आरडी में ज़्यादा आपने रुचि दिखाई है, पोस्ट ऑफिस की आरडी में ज़्यादा रुचि दिखाई है, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्यों आपका झुकाव पोस्ट ऑफिस की आरडी और बैंक की आरडी में, म्यूचुअल फंड की एसआईपी में कम है, तो आप कहते हो भाई जी म्यूचुअल फंड में खतरा है, खतरा है। और उस खतरे को अगर कम कर दिया जाए, जैसा खतरा आपको बैंक के जितना आरडी और पोस्ट ऑफिस आरडी में है, और रिटर्न म्यूचुअल फंड जैसा ही अगर आपको मिले, तो कैसा लगेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही एक फंड लेके आ गए हैं सर ग्रो। सारी बातें आपको इस बारे में बताऊंगा कि कम खतरे में ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला कौन सा ये फंड आ गया है और क्या है इसकी खासियत, बताऊंगा इस वीडियो में। और आप करिए 1 2 3 1 2 3 क्या, आप लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट तो हो गई ना बात। चलिए, आपने कर दिया अपना काम, मैं बताता हूं आपको सारी बातें कि कौन सा ऐसा फंड आया जिसमें खतरा कम, रिटर्न ज्यादा। अंग्रेजी में कह दूं तो लो रिस्क हाई रिटर्न। कल तक आपने कहा था हाई रिस्क हाई रिटर्न, अब मैं कह रहा हूं लो रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क कम, खतरा कम, रिटर्न ज्यादा। अच्छा, एक चीज बताओ, कोलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड जॉनसन एंड जॉनसन, ये तीनों चीजों में क्या सिमिलैरिटी है? आप कहोगे कि भाई ये तीनों के तीनों एफएमसीजी की कंपनी है, टूथपेस्ट बनाती है, तेल बनाती है, बच्चों के लिए बेबी ऑयल बनाती है और कुछ इस तरह के सामान ये लोग तीनों ही बनाती है और मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छे पकड़े हैं जी। एक चीज मेरी भी पकड़ लीजिए सर, स्टॉक मार्केट में जब इसे चेक किया जाता है, ये तीनों के तीनों लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं। अर्थात इस स्टॉक को अगर आप खरीदेंगे तो आपको ज्यादा, ऐसा कभी रात में देखा तो बहुत तेज चला गया, सुबह देखा बहुत नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात इस स्टॉक्स में आप एक ठहराव देखेंगे, मतलब जो भी आपने जिस रेट पे लिया है, हार्डली वो 50% से 100%, मिनिमम 50% से 100% के बीच आप इसमें फ्लक्चुएशन पिछले 10 सालों में देखेंगे, है कि नहीं? तो ये तीनों चीजों, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पामोलिव एंड जॉनसन एंड जॉनसन। अब आप कहेंगे भाई साहब जब इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, अर्थात इसको कोई खरीदने वाले नहीं होंगे। नहीं, लॉन्ग रन में इसने इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है कि इसने अपने बेंचमार्क को लगभग छुआ है, या तो बेंचमार्क को आउटबीट किया है। S&P 500 लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्योंकि ये नैस्डैक डाउ जोन्स का है, तो इसका बेंचमार्क कौन सा है? डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स का जो लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेंचमार्क है, उसको इन्होंने बीट किया है। कैसे? आपको टीआरआई के टर्म में भी पहले दिखा दूं और सीएजीआर के टर्म में भी, और फिर आपको निचोड़ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कोलगेट पामोलिव, इसका टीआरआई कितना है बॉस? 72.84%। पास्ट 10 ईयर, 10 साल में इसका टोटल रिटर्न इंडेक्स कितना रहा है? 72.84%। वहीं 10 साल में सीएजीआर इसका रहा है 5.46%। बात डाउ जोन्स की कर रहा हूं। अब देखिए पीएनजी का कितना रहा है टोटल रिटर्न इंडेक्स? 10 साल का रहा है आपका 10 साल का आपका रहा है 103.0%। जबकि सीएजीआर की बात करूं तो 10.71% रहा है, 10.71% सीएजीआर रहा है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन का 103.0% टीआरआई रहा है पिछले 10 साल में। वहीं पे सीएजीआर लगभग 6.9% का रहा है। अब ये तो मैंने आपको पीछे 10 साल का बता दिया। अब ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि S&P 500 बेंचमार्क 6.8% रहा है। अर्थात जो इनका लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जो बेंचमार्क है, यह है 6.8%। आपको जॉनसन एंड जॉनसन ने कितना दिया? 6.9%, यानी कि 1% ज्यादा। आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल 10.71, बेंचमार्क कितना? 6.8, है कि नहीं? लगभग 4% ज्यादा, 4% ज्यादा। थोड़ा सा इसने बेंचमार्क के करीब का रिटर्न कोलगेट पामोलिव ने बना के दिया है सीएजीआर के टर्म में। तो और लगभग ये देखो 103, 72। तो S&P 500 का टीआरआई अगर आप देखेंगे तो लगभग 180 के करीब रहता है पास्ट 10 ईयर में। तो कुल मिला के आपको रिटर्न वही स्टॉक वाला और खतरा एकदम कम के कम रहता है बॉन्ड वाला। लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें मैंने एग्जाम्पल से, फॉरेन के एग्जाम्पल से समझाया। अपने गिरेबान में भी झांकूं क्या? चलिए झांक ही लेते हैं।
आइए अब आपको निफ्टी के कुछ कहानी बताऊं, अपने जो भारत के बाजार हैं उससे कुछ आंकड़े निकाल के दिखा देता हूं सर, फिर आपको निचोड़ निकाल के बताऊंगा। आ जाओ जी, बिना देर किए आपको बताऊं भारत में ज्यादा नहीं आपको घुमाऊंगा। 2018-19 और 2023, 2018-2019 और फिर 2023, 3 आंकड़े आपको समयबद्ध क्रोनोलॉजिकली चरणबद्ध तरीके से दिखाता हूं। पहले देख लीजिए 2018 और 2019 के बीच में जो लो वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा है ना, जो ऑलरेडी बनाया है लो वोलेटिलिटी इंडेक्स। लो वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है ये 30, LVI 30 में बता रहा हूं क्योंकि इसका रिकॉर्ड पास्ट 10 ईयर का उपलब्ध है, क्योंकि लो वोलेटिलिटी 50 का रिकॉर्ड इतना पुराना अभी है क्योंकि रिसेंटली ये डेवलप क्रिएट किया गया है। तो ये लो वोलेटिलिटी इंडेक्स 30 का आप देखो 4.9% का रिटर्न रहा है अर्थात किसी व्यक्ति ने इस इंडेक्स में पैसा लगा दिया होता तो 4.9% का CAGR रहा है, जबकि निफ्टी 50 का 2018 और 2019 में कितना रहा है 6%, लगभग 1% का ही गैप है ना। अर्थात किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैंने बहुत रिस्क लिया है, देखो मेरा हाई रिटर्न आया है, भाई मैंने कम रिस्क लिया है तब भी मेरा तुम्हारे ही बराबर रिटर्न आया है ना। आजकल बहुत सारा प्रचार चल रहा है कि स्टेबल मनी ले लो, विंट विन ले लो, वहाँ FD से बढ़िया FD में बढ़िया मिलेगा। भाई म्यूचुअल फंड में भी तो कम खतरे में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उनको ये बताने की भी जरूरत है सर। अब आगे देखो 2023 में 3.8% लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 30 वाले ने रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 ने भैया बेड़ा गर्क किया था 2023 में, -0.6% रहा है। यहाँ पर तो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को ये लो वोलेटिलिटी इंडेक्स की। भाई मैंने खतरा भी कम लिया, रिटर्न भी अच्छा बनाया। और पीछे 10 साल में CAGR 15.65% का है। कितना 15.65% का रहा है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न पिछले 10 साल में 13.43% का रहा है। बताइए 13.43 बड़ा है या 15.65? आप सीधे सीधे कहेंगे 15.65 बड़ा है। अब मैंने स्वदेशी आंकड़े और विदेशी आंकड़े दोनों ही आंकड़े आपके समक्ष रख दिया, और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता है क्यों, ये भी बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है तो ये चमत्कार तब करता है जब ये स्लोली लो वोलेटिलिटी वाले फंड में लगा रहे आपका पैसा। हाई वोलेटिलिटी में कंपाउंडिंग अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। कैसे? मान लो आपका पोर्टफोलियो अभी 1000 रुपए का है, मार्केट में एकदम से आंधी तूफान आ गया, आपका पोर्टफोलियो 50% नीचे आ गया। कितना हो गया एब्सोल्यूट? 500 रुपए का। अब 500 रुपए का पोर्टफोलियो को फिर से 1000 आने तक आपको कितना % एप्रिसिएशन चाहिए? 100%। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स का है जिसमें 1000 रुपए का था, अब आंधी तूफान में भी उसका केवल 30% गिरा। कितने पे पोर्टफोलियो आ गया? 700 पे। अब 700 पे आ गया और अब उसका फिर से 1000 कितने पे हो जाएगा? मात्र 43% पे। अर्थात जहां पे आपको 100% का जोर लगा के आप 1000 पे आए थे, ये 43% के जोर लगा के ही 1000 पे पोर्टफोलियो इसका आ गया। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम करता है। ये मैंने केस स्टडी के पीछे का कारण। अब आ जाइए सर, ग्रो वालों को अभी क्या कौन सा चमत्कार दिख रहा है? सर जब मार्केट में जियो पॉलिटिकल क्राइसिस रहती है तब ये थीम एकदम से निकल के आता है। अभी भी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर है। स्टॉक मार्केट एक दिन काफी चढ़ता है, दूसरे दिन काफी गिरता है। ऐसे उतार चढ़ाव में निवेशकों का विश्वास बना रहे, इसके लिए एक लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स की जरूरत थी। तो ग्रो वाले सर इसी इंडेक्स को ट्रैक करते हुए ETF लेके आए हैं सर। हाँ, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो इसमें पैसा नहीं लगा पाओगे भाई, तो अपना खोल लेना, ठीक है साहब। तो आपको वो इंपॉर्टेंट है। और ये देखो निफ्टी 50 लो वोलेटिलिटी 50 ETF है जी, तो इसमें ETF में आपको रहना चाहिए। प्लस ओपन एंडेड है, स्टार्ट कल से हो गया है सर, जून में 17-18 तक रहेगा। आप चेक कर लेना, मुझे ठीक से याद नहीं है, ये कोई बात भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आता हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ग्रो वाले क्यों लेके आए हैं। तो ग्रो वाले एकदम राइट टाइम पे लेके आए हैं। आप राइट टाइम पे एंट्री मारना चाहो तो मार सकते हो, क्योंकि ETF है, जब मर्जी तब आओ, जब मर्जी तब
निकल जाओ। लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का ये फंड आपके लिए कितना सुटेबल है ये आपके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है। हाँ, अगर आप कंजर्वेटिव थॉट के आदमी हो, भाई बैंक एफडी, बैंक आरडी जैसा रिटर्न मिले, पोस्ट ऑफिस आरडी जैसा रिटर्न मिले, मैं जैसा ज़्यादा सर नहीं खपाऊंगा, आप भाई साहब 30 to 40% पोर्टफोलियो में रख लो, किसने रोका है? नए हो तब भी रख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है कि क्योंकि कंजर्वेटिव साइड है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले बंदे हो भैया 5-10% रख लो, है कि नहीं? बाकी अपने सोच समझ के अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के डिसीजन लो। और डीप इनसाइट अगर आपको चाहिए तो बॉस डिस्क्रिप्शन में लिखो ना, आंसर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।